हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a body of mass 4m is lying in xy plane at rest. It suddenly explodes into three pieces. Two pieces each of mass m move perpendicular to each other with the equal speeds v. The total kinetic energy generated due to explosion is. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास 4m है और वो XY प्लेन में है, रेस्ट पे रखी हुई है. सडनली वो एक्सप्लोड होती है तीन पीसेस के अंदर, जिनमें से दो पीस हैं जो कि मास के हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं विथ इक्वल स्पीड v. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना जनरेट हुआ है इस एक्सप्लोशन के दौरान, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो आइए कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट हम जानते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट. तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जानते हैं. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन is conservation of linear momentum. Is conservation of linear momentum. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो आइए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जानते हैं. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज conservation of linear momentum. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं? दैट टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. ठीक है. तो हमें जो सिनेरियो दिया हुआ है, हमें जो केस दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो गिवन है कि एक बॉडी है जिसका मास है 4m और ये अभी रेस्ट पर है. तो सडनली इसके अंदर एक्सप्लोड हुआ और इसके दो पार्ट इक्वल मासेस के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव किए. ठीक है. तो उनका मास हमें गिवन है m और वेलोसिटी गिवन है v. ऐसे ही दूसरे बॉडी का भी मास हमें m गिवन है और वेलोसिटी है v. जो तीसरा पार्ट है उसका मास हो जाएगा फिर यहाँ से, क्योंकि टोटल मास है हमारे पास 4m माइनस m दैट इज इक्वल टू 2m. तो इस जो थर्ड बॉडी है, इस थर्ड बॉडी का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 2m और इसकी वेलोसिटी हम लेट कर लेते हैं, दैट इज कैपिटल V. ठीक है. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं. तो बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? उसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी. तो एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप एंड प्लस 2mv. अब इसकी डायरेक्शन हमारे पास नहीं है तो हम इसका सीधा मैग्नीट्यूड लिखते हैं, एंड ये दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी. अब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं. तो रिजल्टेंट लेट से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो उस केस में हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा mv का स्क्वायर प्लस mv का स्क्वायर. तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो हमारे पास ये बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो दैट इज इक्वल टू √2 एम वी स्मॉल बी. ठीक है. अब इसे यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू √2 mv प्लस 2m कैपिटल V. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m कैपिटल V इज इक्वल टू √2 mv.
तो m से m कैंसिल हुआ एंड v हमारे पास आ जाएगा, दैट इज कैपिटल V। तो कैपिटल V हमारे पास आ जाएगा √2 इंटू स्मॉल v अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू v बाई √2। ये वेलोसिटी होगी हमारे पास जो थर्ड पार्ट था उसकी। ठीक है, अब तीनों वेलोसिटीज तीनों मासेस हमारे पास हैं। तो अब कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv²। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उसका मास था m एंड वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। ठीक है, हाफ इंटू mv²। ऐसे ही सेकेंड पार्ट की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ mv²। एंड थर्ड पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो हाफ इंटू थर्ड पार्ट का मास है 2m एंड वेलोसिटी हमारे पास आई है v/√2, तो v/√2 का स्केयर। तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो mv²/2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mv² एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 mv²। तो ये हमारा आंसर होगा। तो भाई ये ऑप्शन चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा गलत होता है, डी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। तो बी ऑप्शन 3/2 mv² इज द राइट ऑप्शन। आई होप you will understand this question.